गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम और चंद्रकांतम के ससुर सुब्बाराव दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। ये रोज रोज टीवी देख के बोर हो रहे हैं, ऐसे ही बाहर जरा घूम के आए क्या ससुर जी? हाँ बेटी, घर में बैठ बैठ कर मैं थक गया हूँ। कहाँ चले बताओ? अपने पवन भैया की नई मूवी वकील साहब सिनेमा रिलीज हुई है ना? जो सुनकर सुब्बाराव भी मान जाता है। दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोककर कहता है, कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं सर। जाओ, पर पहले 200 रुपए फाइन भर कर जाओ। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चंद्रकांतम पुलिस ऑफिसर से ऐसा कहती है, फाइन किस लिए सर? हम लोग क्या गाड़ी पर आए हैं? नहीं ना? जो सुनकर पीछे खड़ा सुब्बाराव भी, हाँ सर, हम लोग फाइन क्यों भरे? फाइन भरने के लिए हम लोग गाड़ी पर नहीं आए हैं सर, पैदल चलकर आए हैं। क्या है ये आजकल, पैदल आने पर भी गलती है क्या? मास्क न पहनकर चलना ही गलती है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, इसीलिए ये फाइन। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सर, क्या मास्क न पहनने पर फाइन? क्यों भाई ऐसे पूछ रहे हो? न्यूज नहीं देखा क्या? सुब्बाराव दुखी सा मुंह बनाकर कहता है, नहीं सर, सुबह भक्ति चैनल, दोपहर को चित्रहार और शाम को सीरियल देखता हूँ, और रात को ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी। नायरा और नवश मिल गए हैं। हाँ सर, बेचारी नायरा ने कितने दुख झेले हैं। अगर अभी आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो उससे भी ज्यादा दुख झेलोगे। फिर भी आप लोगों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है, डांटू या हंसू? बाहर इतना सीरियस सूचनाएं हैं, आपको थोड़ा भी दुख नहीं है? आप लोग क्या बाहर के सिचुएशन को देखकर मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है, इनके बिना हाथ हिलाते हुए चल पड़े? भरो फाइन, घर जाकर मास्क पहन कर आओ, इसके बिना बिल्कुल बाहर मत आना। ये सब बोलकर उनसे फाइन भरवाकर उन्हें छोड़ देता है। वो दोनों फाइन भरकर वापस घर जा रहे थे। छी, अच्छे से मूवी देखेंगे सोचा था, उन पैसों से पुलिस ऑफिसर ने फाइन भरवा लिया। सोचते हुए दुखी हो रहा था। तब चंद्रकांतम को एक आइडिया आता है। फिक्र मत करिए ससुर जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक अच्छा आइडिया है। क्या है वो बेटी? तब चंद्रकांतम सुब्बाराव के कानों में कुछ कहती है, जो सुनकर सुब्बाराव बहुत खुश हो जाता है। तुरंत दोनों मास्क लगाकर ऐसे पुलिस के कपड़े पहनकर दोनों रोड पर चलते हैं। उस तरफ आते हुए एक व्यक्ति को रोककर, अरे ओ बाबू, तुम्हारा मास्क किधर है? सॉरी, भूल गया मैडम। सॉरी कहोगे तो छोड़ देंगे क्या? भरो फाइन भरो। कितना मैडम? 1000 रुपये। 1000 रुपए क्या है सर? 200 ही है ना? जिस पर चंद्रकांतम बगल में खड़ी दीदी का मास्क फाड़ कर कहती है, फाइन 200 रुपए है, पर मास्क 800 रुपए। जो सुनकर व्यक्ति फिर से शॉक हो जाता है। क्या मास्क 800 का? आश्चर्य होकर मुंह खोलकर उन लोगों को देख रहा था। ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रहे हो? अगर कल तुम्हें कोरोना आ जाएगा तो तुम जो हॉस्पिटल का बिल भरोगे उससे तो कम ही है ना भाई? उस व्यक्ति के पास से पैसे लेकर उसे वहाँ से भेज देती है। ये तो अच्छा बिजनेस है बेटी, इस तरह सबके पास से पैसे लेंगे तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इतने में वहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है। उसने मास्क पहना हुआ था, फिर भी चंद्रकांतम उसे रोककर उसे ऐसा कहती है, क्यों भाई, क्या बात है? ऐसे बाहर घूम रहे हो? फाइन भरो। जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है। फाइन किस लिए? मास्क पहनकर ही आया हूँ ना। ये मास्क तो है, पर सर्जिकल मास्क कहाँ है भाई? जो सुनकर वो व्यक्ति शॉक हो जाता है और कोई सा भी मास्क हो, उसमें क्या है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? किस मास्क को पहनना है? रूल है। रूल? ये कैसा बेकार रूल है, मैंने अभी तक नहीं सुना। ये रूल परसों ही शुरू किया है, तुम पहले फाइन भरो। वो व्यक्ति और कुछ न कर पाकर फाइन भरकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो लोग आते जाते लोगों के पास से पैसे वसूल कर रहे थे। लोगों का मास्क पहने हुए होने पर भी ये कलर नहीं,
ये टाइप का नहीं बोलकर सभी के पास से पैसे ले रहे थे। ऐसे आए पैसों को घर जाकर पैसे गिन रहे थे। वाह बेटी, क्या दिमाग है तुम्हारे। दिमाग से एक ही दिन में इतने पैसे कमा लिए, कहकर तारीफ कर रहा था। चंद्रकांतम है या कोई मजाक? देखो ससुर जी, ये बात सासू माँ को मत बताना, नहीं तो वो आपको डांटेगी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कल भी ऐसे ही जाकर मस्त पैसे कमाएंगे, कहता है। इस तरह वो दोनों अगले दिन भी जाने के लिए अच्छा प्लान बना रहे थे। प्लान बनाकर दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों खांसी और बुखार से चारपाई पकड़ लेते हैं। उन दोनों की परिस्थिति देखकर सूर्यकांतम उनका कोविड टेस्ट करवाती है। दोनों कोविड पॉजिटिव आते हैं। तब सूर्यकांतम अपने जादुई शक्ति से क्या हुआ पता करती है। उन्होंने जो भी किया था सब सूर्यकांतम को पता चल जाता है। आप लोग कल लोगों के पास उन्हें ठग कर उनसे पैसे छीने थे और आज कोरोना ने आप लोगों को छीना। आप लोग कोरोना पॉजिटिव है। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्यों, मुझे कोरोना पॉजिटिव कैसे आ सकता है? कहते हुए डर रहे थे। अगर इतनी देर तक बाहर रहोगे तो नहीं आएगा क्या? इसीलिए पुलिस गवर्नमेंट बाहर आने से मना कर रही है। अगर कुछ जरूरी काम हो तो तभी जाओ कह रही है। और आप लोग धोखा देकर सब लोगों के पास से फाइन वसूल कर रहे थे और अब भुगतो। बाहर इतना खतरा है, फिर भी हम लोगों के लिए, हमारी रक्षा के लिए पुलिस लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग हो, भुगतो, अब भुगतो, कहती है। जो सुनकर दुखी होकर दोनों और कुछ न कर पाकर एक मंत्रिक पेड़ के नीचे काफी दिनों से तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर दुर्गा देवी प्रकट होती है और देवी उस जादूगर से कहती है, भक्त बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? माँ, मेरी कभी मौत ना हो माँ, मैं कभी बूढ़ा ना हो। ये सृष्टि के विरुद्ध है, मैं ये नहीं दे सकती। और कुछ मांगो। माँ, इस सृष्टि का मूल तुम हो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे बस का ना हो। अगर तुमने मुझे ये वरदान प्रसाद नहीं किया तो मुझे मेरा जीवन नहीं चाहिए। बूढ़े की तरह बिना शक्ति के मैं नहीं जी सकता। माँ, मैं खुद की आहुति दे दूंगा। रुको बट, जल्दबाजी मत करो। ये लो मैजिक बोतल, इसमें से तुम जो भी मांगोगे आएगा। इस बोतल में से हर रोज कम से कम एक बार तुम्हें इसका पानी पीना होगा। ऐसे पीने पर तुम्हारी उम्र मुश्किल नहीं बढ़ेगी। इस तरह तुम्हारे रोज पीते रहने पर तुम्हारी उम्र वहीं रुक जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा देवी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमर हूँ, अब पूरी दुनिया मेरी दास हो जाएगी। कहते हुए खुशी से चिल्ला रहा होता है, जो देखकर देवी मन में, तुम जैसे बुरे राक्षस इस दुनिया में बहुत सारे आए हैं, सभी खत्म हो गए, तू भी ऐसा ही होगा, बोलती हुई हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसी जंगल में चंद्रकांता जंगल में घूम घूम कर बहुत थक कर, आह, छी छी, वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने मुझे नए किस्म का फल का स्वाद दिखाया और वो मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने उससे मांग लिया। ये सब क्या है? जिसके जवाब में उसने वो फल इस जंगल में ही मिलेगा कहा। जो सुनकर मैं बिना कुछ आगे पीछे सोचे जंगल में आ गई। ये सब मेरा ही कर्म है। भगवान, चल चल कर बहुत थक गई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। मन में सोच रही थी कितने में वो मंत्रिक इस हंसी को सुनकर चंद्रकांता पास जाकर देखती है। पास ही में मंत्रिक उस मैजिकल बोतल से शराब पी रहा था, जो देखकर चंद्रकांता हैरान हो जाती है। शराब पिए हुए मंत्रिक खुद ही अपने आप में खुश हो रहा होता है। अरे वाह, क्या स्वाद है। इस मैजिकल बोतल की वजह से मैं जो भी चाहूँ वो पी सकता हूँ, कितना भी दे सकता हूँ। सोचकर पीता ही जा रहा था, जो देखकर चंद्रकांता को सब समझ आ जाता है। फिर वो खुद से कहती है, अच्छा, इसका मतलब
ये एक मैजिक बोतल है। हम जो भी चाहे वो और जितना भी चाहे उतना मिलेगा। इसे किसी भी तरह हासिल कर लो तो पैसे ही पैसे होंगे। सोचकर मन में बहुत खुश हो रही थी। मंत्रिक शराब पी पी कर नशे से नींद में चला गया। यही सही समय सोचकर चंद्रकांता उस मैजिकल बॉटल को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद उस मैजिकल बॉटल से सुबह सभी को भैंस का दूध देती है, दोपहर को जूस डालकर बेचती है और रात को दही बेचती है। इस तरह अच्छे से पैसे कमा रही थी। एक दिन सूर्यकांतम चंद्रकांता को भैंस का दूध बेचता देख सूर्यकांतम चंद्रकांता से, अरे अपने पास भैंस नहीं है ना, फिर तुम्हारे पास भैंस का दूध कहाँ से आ रहा है? वो सासू माँ, मैं जिन लोगों के पास ज्यादा दूध है उनके पास जाकर उनसे खरीद कर यहाँ लाकर बेच रही हूँ सासू माँ। आप बिल्कुल मत डरिए, इस बार इन लोगों को नहीं ठगूंगी मैं। तुम ईमानदारी से काम कर रही हो, ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। छी, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, जाओ। कहकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। मैजिकल बॉटल गुम हो गई है जानकर मंत्रिक उसे ढूंढते हुए पूरा गांव घूम रहा था। इस तरह गांव-गांव घूम रहा था। इतने में चंद्रकांता को उस मैजिकल बॉटल की मदद से गांव में सभी को भैंस का दूध देती देखकर, ए बालिका रुको, तुम ही हो ना वो जिसने मेरे सोते समय मेरा मैजिकल बॉटल चुरा लिया था? तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में बोलते हुए चंद्रकांता के पास आने लगता है। चंद्रकांता डर के मारे कांपते हुए उस मांत्रिक से, स्वामी मुझे छोड़ दो, पैसे कमाने की आशा में और लालच में ऐसा किया है मैंने। बस स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी 2 दिन की उम्र बढ़ गई है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, काली माता को तुम्हारी बलि दूंगा। जो सुनकर चंद्रकांता डर के मारे जोर से, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ। तभी वहां पर सूर्यकांतम आती है। जो कुछ भी हुआ सूर्यकांतम को समझ आ जाता है। तुम क्या